हाय गाइस एंड वेलकम टू आज का CUT का 19 मई का एनालिसिस वीडियो। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आज हमको शिफ्ट 1 का इंग्लिश अकाउंट्स अप्लाइड मैथ्स का रिव्यू मिला है, शिफ्ट 2 का मुझे इको का रिव्यू मिला है और थोड़ा बहुत मैथ्स का भी मिला है, वो मैं साथ में ही बता दूंगा मैथ्स का। उसके अलावा अगर आपका आगे के शिफ्ट्स में एग्जाम है एंड आप एनालिसिस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू ज्वाइन द कम्युनिटी। गिवन इन द डिस्क्रिप्शन मेरी सारी एनालिसिस की PDF, वो कैप की PDF एंड जो भी रिसोर्सेस है वो सब कम्युनिटी में मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू ज्वाइन द कम्युनिटी। तो अब आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का आज का जो पेपर था उसमें 10 से 11 वो कैप थी एंड बहुत ज़्यादा वो कैप रिपीट नहीं हुई। यहाँ पे भी थोड़ा सा वो कैप के साइड ट्रिकी पेपर था। आरसी में वही एक आरसी वो जी एक आरसी वो ट्रिकी, कुछ कुछ वो कैप जैसे साइनवी, रेस्ट, ऑस्ट्रेसिव, सेरेंडिपिटी, इनकॉरिजिबल, ट्यूमुल्टस, एडवर्टेंटली, लेविटी, कनंड्रम, स्पेलिंग्स के क्वेश्चन थे, ट्यूमल्टस, एवानेसेंस, या ये स्पेलिंग्स के क्वेश्चन थे। फिर मैचिंग में भी थोड़ी सी वो कैप आई थी। ये सारी जो वो कैप मैं आपको बता रहा हूँ ये डायरेक्ट सिनोनिम, एंटोनिम प्लस मैचिंग के क्वेश्चंस, फिलअप के क्वेश्चन सब मिलाकर है, जैसे कैरकास, पॉलीग्लॉट, टैसीटर्न, डिफिडेंस, ये भी कुछ वो कैप्स थे। गिव और टेक पे फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस आए थे। 10 से 11 वो कैप थी। उसके अलावा कि मेजरली ग्रामर ही आ रही है, अच्छी खासी ग्रामर आ रही है और ये हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। ग्रामर का पैटर्न काफ़ी वही है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, नरेशन के क्वेश्चंस एंड देन रीअरेंजमेंट के थोड़े बहुत क्वेश्चंस। इट्स द ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट सेम पैटर्न, सेम टॉपिक्स विच आर रिपीटिंग। सो ग्रामर पे यू कैन बैंक ऑन दीज थिंग्स एंड अच्छे से अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी उसके अलावा ईडियम्स जो आए थे, 2-3 ईडियम्स, हैल्सियन डेज, हरक्यूलियन टास्क, फ्लैश इन पैन, वाइल्ड गूस चेस, बर्न कैंडल्स, ऐसे करके कुछ कुछ ईडियम्स आए थे। तो वही 2 से 3-4 ईडियम्स हर शिफ्ट में आ रहे हैं। फ्रेजल वर्ब्स, गिव, टेक, पुट, लेट वगैरह वगैरह कर करके फ्रेजल वर्ब्स आ रहे हैं। एंड उसके अलावा कि ग्रामर इज क्वाइट प्रिडिक्टेबल पैटर्न पे, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन से सिंपल से क्वेश्चन ही आ रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा, बट ग्रामर का वेटेज अच्छा खासा है। और आज की वो कैप मैंने आपको बता दी, 10 से 11 कुल मिलाकर वो कैप आई थी, इंक्लूडिंग डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अकाउंट्स पे। आज का भी अकाउंट्स का जो शिफ्ट 1 का पेपर था, दैट वाज अगेन अ बिट न्यूमेरिकल हैवी, लाइक अराउंड मे बी 60-40, 70-30 टाइप्स रेशियो में न्यूमेरिकल्स और थियोरी थी। तो बहुत ज़्यादा थियोरी नहीं थी, बट जो थियोरी थी वो थोड़ी सी डीप एनसीईआरटी थी। जैसे एक अकाउंट्स में, शेयर्स में एक वेस्टिंग पीरियड, ईसॉप वाला जो बॉक्स है उसमें से वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग डेट, एक्सरसाइज प्राइस, ग्रांट प्राइस कर करके इन सब चीज़ों पे से 1-2 क्वेश्चंस बने थे। उसके अलावा मैं आपको कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस बताता हूँ जो मुझे पता चले। सम ऑफ 1755 1/5 इज ड्रॉन एज इंटरेस्ट एट फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ एट 9% पर एनम। तो उसमें ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है वो निकालना था। सो 3000 आंसर उसका मुझे बताया जिसने ये फीडबैक दिया है। उसके अलावा एक्सरसाइज प्राइस की डेफिनेशन आई, जिसे मैं आपको बताया ईसॉप वाले बॉक्स से क्वेश्चन आए थे। सो मेक श्योर कि आप बॉक्सेस सारे अच्छे से एनसीईआरटी अकाउंट्स की भी करके जा रहे हो थियोरी। फिर एक क्वेश्चन था कि प्रोराटा अलॉटमेंट पे भी क्वेश्चन आए थे, अंडर सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट। फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इन एक्सचेंज ऑफ एसेट, उस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन था। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पर जर्नल एंट्रीज दी थी और उनको ऑर्डर में अरेंज करना था, पहले कौन सी एंट्री आएगी फिर कौन सी एंट्री आएगी। ये यूजुअली पार्टनरशिप से थे, शेयर से भी थे। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी क्वेश्चन ऐसा था कि डिबेंचर्स 90K के इशू करे, 110K पे रिडेम्पशन है एंड 70K का SPR है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और उसमें ये भी दिया था कि शेयर्स भी न्यू इशू करे तो उस शेयर्स पर भी SPR था। तो उसमें अब ये हमें करना था कि राइट ऑफ कैसे होगा जो लॉस ऑन इशू है, तो पहले PNL से होगा या SPR से होगा, एंड इस करके क्वेश्चन था। उसके अलावा गुडविल के कैलकुलेशन क्वेश्चंस थे, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, हिडन गुडविल पे क्वेश्चन था। पास्ट एडजस्टमेंट्स पे भी क्वेश्चन आया था ओमिशन से रिलेटेड। डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था।
रियलाइजेशन पे भी न्यूमेरिकल आए थे जो थोड़े से ट्रिकी कंफ्यूजिंग थे। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल मेरे को पता चलता है तो मैं एनालिसिस पीडीएफ में डाल दूंगा। बाकी रियलाइजेशन पे न्यूमेरिकल आए थे। उसके अलावा बुक 3 से 4 थियोरी क्वेश्चन से सिर्फ एक न्यूमेरिकल था। वो एक न्यूमेरिकल था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8, प्रॉफिट इज 20% ऑफ आरएफओ, एवरेज इन्वेंट्री इज 80 के, तो जीपी का निकालना था। तो ये क्वेश्चन था, तो सिंपल ही क्वेश्चन था रेशियोज का, बस आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। बाकी तो थियोरी क्वेश्चन ही थे, जिसमें कैश फ्लो में एक मैचिंग का क्वेश्चन था कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सा मतलब कि कहीं में नहीं जाएगा, कौन सा फाइनेंसिंग में जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था कि कॉमन साइज इज ऑल्सो कॉल्ड, ये क्वेश्चन था। उसके बाद सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आए थे एडमिशन से जर्नल एंट्रीज। जैसे एक सीक्वेंस था कि गुडविल पहले दी होती है बुक्स में, देन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट, देन डिस्ट्रीब्यूटेड, देन वो विड्रॉ होता है, ऐसे करके सीक्वेंस था। तो एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह से सीक्वेंस आ रहा है, काफ़ी शिफ्ट्स में आ रहा है, आज भी आया था, तो इस पर आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फिर एक क्वेश्चन था एसेट्स यूटिलाइजेशन का सीक्वेंस कुछ था, सेक्शन 48 है, किस ऑर्डर में एसेट्स यूटिलाइज होते हैं, आई थिंक डिसोल्यूशन का होगा ये। तो ओवरऑल पेपर में थियोरी 12 से 15 क्वेश्चन होगी, बाकी मेजरली पेपर वॉज प्रैक्टिकल, और ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो इससे यही पता चल रहा है पहले की भी जो शिफ्ट न्यूमेरिकल हैवी आई है कि कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल टेस्टिंग हो रही है, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। या तो आप एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस करो या आपके पास एसपीसीसी के मॉक्स है। तो मेरे को आज जिस बंदे ने फीडबैक दिया उसने बोला कि कुछ न्यूमेरिकल्स उस मॉक से में जो थे उसमें से आए थे। अब मैं तो यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे को जो फीडबैक मिला मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको जिस भी तरीके से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपकी न्यूमेरिकल की स्पीड प्रैक्टिस अच्छी हो, क्योंकि न्यूमेरिकल अच्छे खासे इस साल ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद हम आते हैं अप्लाइड मैथ्स पे, जो मेरे को थोड़ा बहुत अप्लाइड मैथ्स का फीडबैक मिला है वो ये मिला है। एलपीपी से क्वेश्चंस थे 2 से 3 थियोरी क्वेश्चन था, एक 3 पॉइंट्स जो थे कॉर्नर पॉइंट्स, उनका रिलेशन निकालना था। ऑर्डर एंड डिग्री जो था, ऑर्डर एंड डिग्री पे 2 क्वेश्चंस थे। देन टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस पर से क्वेश्चन थे। मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स वगैरह की प्रॉपर्टीज पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कल भी आए थे अच्छे खासे क्वेश्चंस, आज भी आए हैं। मेरे पास कोर मैथ्स का शिफ्ट 2 का रिव्यू आया था, वहाँ पे भी था कि मेट्रिसेस की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस आए हैं। थोड़ा बहुत ही रिव्यू था, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, बट वहाँ पे भी उसने बोला था कि मेट्रिसेस की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि कॉमन सेक्शन में ही होता है वो, तो मतलब वहाँ से उस टॉपिक की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज भी डिलीटेड पोर्शन से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था कॉमन सेक्शन में, ये अप्लाइड में जितनी मेरे को फीडबैक मिला है हर शिफ्ट में ही हुआ है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। देन उसके बाद रेसेस एंड गेम्स पर से एक क्वेश्चन था, बोर्ड्स पर से एक क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी पर से 2 क्वेश्चंस थे। देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर से 2 क्वेश्चन थे। कल भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। दिस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स है वो काफ़ी इक्वली रिपीटेड, जैसे लास्ट शिफ्ट में था कल, उसी तरीके का देखने को मिल रहा है। डबल डेरिवेटिव से भी 1-2 क्वेश्चन थे। देन एक था EMI बाय फ्लैट रेट मेथड, अगेन कल भी आया था। परपेचुइटी पे था, टाइम सीरीज पे इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन था। तो उसके अलावा जनरल फीडबैक जो मुझे मिला अप्लाइड मैथ्स का वो यही मिला कि पेपर के जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो इतने टफ नहीं आ रहे, बट बस वही है कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। जो पेपर है वो लास्ट ईयर जैसे पैटर्न पर ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, बट लेंथी आ रहा है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप वो अच्छे से करते हैं और आप इस टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि काफ़ी इवन ही आ रहा है, सिवाय जैसे मेट्रिसेस वगैरह को छोड़ के मोस्टली हर टॉपिक से ही 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते तो आपका अप्लाइड मैथ्स का पेपर अच्छा जाने के चांसेस है। ये एज पर जो मुझे फीडबैक पता चला वो मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स पे, जो मेरे को शिफ्ट 2 में इको का फीडबैक मिला। तो आज के शिफ्ट 2 इको के पेपर में मैक्रो हैवी थी, आईडी ठीक ही थी, थोड़ी सी पिछले शिफ्ट से हल्की सी ज़्यादा होगी, बट बाकी माइक्रो कम थी बाकी शिफ्ट से, और मैक्रो अच्छी खासी थी। और आईडी में आज क्रोनोलॉजी नहीं आई, ऐसा मुझे जो फीडबैक मिला उससे पता चला है।
अगर कुछ डिफरिंग हो, आपने पेपर दिया हो तो मुझे बता देना। मुझे फीडबैक पता चला कि आईडी में क्रोनोलॉजी नहीं आई है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही आए हैं एंड बाकी एनसीईआरटी की लाइंस से उठा के क्वेश्चंस दिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आगे बताऊंगा जो मुझे पता चले। माइक्रो में अगेन जो कि ट्रेंड चल रहा था और जो मैंने अपनी वीकली एनालिसिस में भी एम्फसाइज किया था, कॉस्ट के चैप्टर और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, कॉस्ट कर्व्स वगैरह, परफेक्ट कंपटीशन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, एमआरएमसी, टीआरटीसी, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, आज भी आए हैं। तो ये पार्ट तो नॉन निगोशिएबल है। आई अगेन एम्फसाइज लास्ट के चैप्टर्स माइक्रो के अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेशनल इनकम पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की केस स्टडी आई थी, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स वगैरह से रिलेटेड, और बाकी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाई थी जिसके आंसर्स एक्चुअली मुझे पता चला कि पैराग्राफ में नहीं थे, रूरल डेवलपमेंट के अराउंड उसके क्वेश्चंस थे एंड वो अपने कॉमन सेंस से आंसर करना था, जो पढ़ा है तुमने उससे। बाकी एडीएस पे क्वेश्चंस थे, एमपीसी एपीसी मैचिंग था, देन एमपीसी एपीसी मैचिंग था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे थे, मनी से M1 M2 M3 M4 पे क्वेश्चन आया था, और मनी का जो बॉक्स है ट्रांजैक्टिव मोटिव स्पेकुलेटरी मोटिव वाला, वहां से 2 क्वेश्चंस आए थे। एक में कुछ मैचिंग था कि ये कौन सा मोटिव है, ट्रांजैक्शन, ये स्पेकुलेटिव, ये प्रिकॉशनरी, और एक क्वेश्चन था कि जो V है ट्रांजैक्टिव मोटिव में V क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, बट ये बॉक्स बहुत लोग छोड़ जाते हैं, तो ये आज के शिफ्ट में आ चुका है, तो ये आप बिल्कुल मत निगलेक्ट करना, ये मैंने पहले भी एम्फसाइज करा हुआ है। तो मनी के बॉक्स से 2 क्वेश्चंस आए थे। देन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला आया था, और मैं ऑलमोस्ट हर दिन अपने एनालिसिस में ये चीज़ रिपीट कर रहा था स्टार्टिंग से, कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के सारे याद कर लेना। स्पेशली बार बार डिस्पोजेबल इनकम वाला बोला था मैंने, और वो एग्जैक्ट फॉर्मूला आज आया है। तो अगेन दैट इज नॉन नेगोशिएबल। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे खासे आए थे आज के पेपर में। उसके अलावा जो आईडी के क्वेश्चंस थे उसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान पे ही 3 से 4 क्वेश्चंस थे कि 1 चाइल्ड पॉलिसी कब आई और कब वो उसका रिफॉर्म आया वगैरह, सेक्स रेशियो कैसा है, ग्रोथ वगैरह किसकी क्या, तो जो फीचर्स हैं इन 3 कंट्रीज के, है ना, किसने कब किस सेक्टर पर शिफ्ट किया वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही 3 से 4 क्वेश्चंस थे पेपर में। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का इसमें से कौन सा फीचर इनकरेक्ट है। देन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पे एक क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के रिफॉर्म्स है गवर्नमेंट को, तो 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से क्या कौन से रिफॉर्म्स होते हैं, तो 3 उसमें से एनसीईआरटी में थे, एक नहीं था, तो ऑब्वियसली दैट वाज द आंसर। तो मोस्टली जो फीडबैक मिला उससे यही पता चला कि मैक्रो हेवी पेपर था एंड ये सब चीज़ें जो है, मनी का बॉक्स मेरे को पहली बार फीडबैक मिला है जो आया है, पर्सनल डिस्पोजेबल का फॉर्मूला आया है, M1 M2 M3 M4 से क्वेश्चंस आए। हाँ, इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट से भी क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको बोला बजटरी डेफिसिट्स करके जाना, फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन से क्वेश्चन आया और वो थोड़ा अजीब सा था। जिसने मुझे फीडबैक दिया उसने कहा है कि उसे आंसर नहीं समझ में आया, ऑप्शंस अच्छे से नहीं समझ में आया, इसलिए वो ऑप्शंस मुझे नहीं पता अभी, बट कहीं से पता चलता है तो आई विल लेट यू नो। बाकी मैक्रो हेवी था और इन सब बॉक्सेस वगैरह से, मल्टीप्लायर के, डेफिसिट के, मनी के बॉक्सेस वगैरह अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, माइक्रो के लास्ट के चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, यही आज के पेपर का कंक्लूजन है। तो इतना मुझे फीडबैक मिला था, इसके अलावा भी जो फीडबैक अभी और मिला होगा उसको सबको मैं कंपाइल करके एनालिसिस PDF बना दूंगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं 20 में के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, दिस इज ऋषि, थैंक यू।